चलिए दोस्तों, ये है हमारा इन्वर्टर का एक दूसरा वीडियो है। पहली वीडियो में जो हम आपको बताए थे वो एक पावर बोर्ड के बारे में बताए थे। मतलब कि ये जो हमारे पास बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर हम आपको जानकारी दिए थे। आज की इसकी वीडियो में दोस्तों हम ये जानने वाले हैं कि एक इन्वर्टर को रिपेयर करने के लिए हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और जीरो लेवल से हम किस प्रकार से कैसे करके स्टार्ट करें। कि जीरो से, जीरो का मतलब क्या होता है भैया, कि जीरो का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग हमको ऐसी मिल जाए जिससे कि हम इन्वर्टर को अपने रिपेयर कर सकें आसानी से, हमको ज़्यादा कोई दिक्कत ना मिले। अब देखिए, इन्वर्टर को रिपेयर करने के लिए सिंपल है कि हमारे पास कोई भी अगर इन्वर्टर आता है तो उसको रिपेयर करने से पहले हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें ऐसी मौजूद होना चाहिए जिससे कि हमको ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो देखिए, सबसे पहले जो हमने एक वीडियो बनाया था अपना इस बोर्ड के ऊपर कि इस बोर्ड को हम किस तरीके से बनाएंगे, इस बोर्ड के बारे में पूरी जानकारी हम उस वीडियो के अंदर आपको दिए हैं। उस वीडियो को जाकर के आप चेक करेंगे, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जीरो से, जीरो का मतलब होता है कि स्टार्टिंग हम कैसे करें कि हमको यहाँ से चलना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ आज की इस वीडियो में हम आपको क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फिर मैं हूँ आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आपको अगर वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर को काम को सीखना है, घर बैठे अगर सीखना चाहते हैं 1 महीने के अंदर, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मुझे संपर्क कर सकते हैं और अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझने वाले ये हैं कि यहाँ पे आपको इस बोर्ड को सबसे पहले एक बना लेना है, ठीक है। इसमें आपको जो जो बताया गया था उस वीडियो को आप जाके चेक करेंगे, उसमें एक एक चीज़ बताई गई है कि इस बोर्ड में हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें देनी चाहिए जो हमारे ज़रूरत के लायक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम रहने वाला है ये तो आपका कॉमन है कि आपके बोर्ड में ये सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है हमारा 12 वोल्ट का एंड 24 वोल्ट का। आपको इसी प्रकार से ऐसा ही सिस्टम बनाना होगा कि हमारा 12 वोल्ट में भी काम में आए एंड हमारा 24 वोल्ट में भी काम में आए, ठीक है। तो एक बोर्ड को हमने बना लिया अच्छे से। अब यहाँ पे जो बात आती दूसरी, मल्टीमीटर हमको लेना है एक मल्टीमीटर, और इस मल्टीमीटर को आप छोटा ले लें चाहे बड़ा ले लें, जैसा चाहे वैसा आप ले सकते हैं, लेकिन एक आपके पास मल्टीमीटर होना बहुत ज़रूरी है। बिना मल्टीमीटर के आप ऐसा कुछ भी नहीं चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन हो गया हमारे पास, एक हमारे पास बोर्ड हो गया एंड दूसरा हमारे पास हो गया मल्टीमीटर। अब तीसरा जो आता है वो आता है कि हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होना भी ज़रूरी है। मतलब कि जैसे कि जो खास कंपोनेंट है, जो मेन कंपोनेंट्स है, वो हमारे पास होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि अब ऐसा कौन सा कंपोनेंट्स होना चाहिए जिससे कि हम अपना स्टार्ट कर सकें। देखिए, आपके पास जो मेन कंपोनेंट्स है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको पीसीबी में कुछ बताता हूँ और उसी के ऊपर ही आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। सिंपल है कि हमको अगर कोई भी इन्वर्टर हमारे पास रिपेयर आने के लिए होता है तो उसमें ज़्यादा नहीं, हमको कुछ ऐसे कंपोनेंट्स रखने हैं जो हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मॉसफेट की, कि मॉसफेट हमको लेकर के रखना होगा एडवांस में। दूसरा हमको ये देखना है कि रिले, मतलब कि ये जो आप रिले देख रहे हैं, ये रिले हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा कि फ्यूज हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। एंड चौथा हमारे पास कैपेसिटर, जैसे कि कुछ कैपेसिटर ऐसे होते हैं जो हमारे ज़रूरत के लायक होते हैं, ठीक है। तो कुछ कैपेसिटर हमको रख लेना है। यहाँ पे जैसे कि IC 83202 IC, यहाँ पे कुछ IC हैं। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगा कि हमारे पास कंपोनेंट्स में मेन कंपोनेंट्स कौन कौन सा होता है। देखिए, जैसे कि आपके पास जीनर डायोड हो गया एंड डायोड हो गया एंड हमारे पास SND IC हो गया एंड स्विच हो गया, या फिर माउसपैड हो गया, या फिर कैपेसिटर हो गया, या फिर रेजिस्टेंस हो गया। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमें हमारे पास होना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल है कि हमारे पास जो जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास एडवांस में हैं। उस एडवांस के ज़रिए से ही हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे, उस एडवांस के ज़रिए से ही हम कुछ कर पाएंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ये सीखना है कि कंपोनेंट्स को चेक किस तरीके से करते हैं।
कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है कि कंपोनेंट्स को खरीदने का मतलब ये नहीं होता कि कंपोनेंट्स हमने खरीद लिया है। कंपोनेंट्स का मतलब है सीधा सीधा कि अगर हमने खरीदा है, अब उसको चेक किस प्रकार से करेंगे कि ये कंपोनेंट्स हमारा सही है या फिर खराब है। ठीक है, तो देखिए कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए वो हम अपने मल्टीमीटर के थ्रू ही चेक कर सकते हैं। अब मल्टीमीटर के थ्रू जो आप चेक करेंगे वो यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारा जो कंटिन्यूटी वाला जो सिस्टम है यहाँ पे जो दिया रहता है, यहीं से हमको सभी कुछ चेक कर लेना है। सबसे पहले हमको अगर रेजिस्टेंस चेक करना है तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं एम और ओम्स का जो यहाँ पे देख रहे हैं, इससे हम अपना रजिस्टर वगैरह चेक कर सकते हैं। एंड इसको हम प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारा बज्जर का साउंड है, यहाँ से हम कुछ भी चेक कर सकते हैं। एंड हम फिर इसको प्रेस करेंगे, यहाँ से हम अपना डायोड एंड मॉसफेट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर है और क्लियर तरीके से क्लियर चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर हम और आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हम अपना कैपेसिटर वगैरह चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे क्लियर आपको ये करना है कि आखिर ये तो तरीका था चेक करने का, लेकिन मेन तरीका क्या है कि कैसे करके हमको चेक करना होगा। अब मेन तरीका जो मिलेगा वो आपको तीसरी वीडियो में मिलेगा। हम उसमें आपको बताएंगे कि कंपोनेंट्स को किस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि कंपोनेंट्स हमारा सही है या फिर ख़राब है। कोई भी कैसा भी कंपोनेंट्स हो उसको आसानी से चेक करना हम अगली ही वीडियो में बताएंगे आपको, और उसमें आपको सिखाएंगे कि आखिर कंपोनेंट्स को किस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। उससे ही अगली ही वीडियो में आपको बताया जाएगा कि पीसीबी को किस प्रकार से हम रिपेयर कर सकते हैं, उसकी फॉल्ट फाइंडिंग हम किस प्रकार से कैसे करके निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसानी से स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रांसफार्मर एंड वोल्टेज स्टेबलाइजर का कोर्स को ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप मुझे संपर्क कर सकते हैं और अपना घर बैठे 1 महीने के अंदर कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनों का ख्याल रखिए।